अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम अपने नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। चैप्टर 12, इहाता और रकबा, पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर में हमें किन चीज़ों का इहाता करना है, यानी हम किन निकात को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इहाता, और इहाते में हमको बिलखुसूस मुस्ततील और मुरब्बे का इहाता मालूम करना है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा है रकबा। रकबे के ज़िम्न में हमें कई चीज़ों को सीखना है। एक तो है ज़ाब्ते की मदद से हम मुस्ततील, मुरब्बा और मुसल्लस का रकबा मालूम करेंगे। इसके बाद हम 3D यानी 3 डायमेंशनल अशकाल का रकबा मालूम करेंगे, जिसे हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे सतह का रकबा। ठीक है, सतह का रकबा, इसके तहत हम मकब और मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा मालूम करेंगे। तो इस तरह इस चैप्टर में हमें इन निकात का ख्याल रखना है। यानी इस पूरे चैप्टर के खत्म होने तक आपको इहाता मतलब आ जाना चाहिए, और हम इन दोनों शक्लों का इहाता मालूम करेंगे। फिर आप रकबा निकाल सकते हैं। ज़ाब्ते का आपको इस्तेमाल करते हुए इन तीनों अशकाल का रकबा निकालना है। सतह का रकबा जब हम करेंगे तो हम इसके तहत मकब और मकब नुमा, ये ठोस अजसाम हैं, इनके कुल सतहों का रकबा मालूम करेंगे। तो इन पॉइंट्स के तहत आज हम अपने पहले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, जो है इहाता, पेरीमीटर। इहाता यानी पेरीमीटर किसे कहते हैं बेटा? तो इसकी तारीफ पर गौर कीजिए। बंद शक्ल की तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ उस शक्ल का इहाता कहलाता है। कोई भी कसीर ज़िले यानी जिनमें 2 से ज्यादा अज़ला हो, ऐसी बंद शक्ल, जैसे ये क्या है बेटा? मुसल्लस है ना, 3 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल, बंद शक्ल है। इसकी लंबाई आप समझ लीजिए A, ये B और ये C। तो मुसल्लस का इहाता देखिए, हमने इसको मुतगय्यरी मुसावात में भी सीखा है ना। मुसल्लस का इहाता क्या हो जाएगा? इसके 3 ज़िले हैं, तो तीनों ज़िलों का मजमुआ, यानी A जमा B जमा C, ये हो गया मुसल्लस का इहाता। अगर आपको इस तरह से शक्ल दे दी जाए, ये दूसरी शक्ल देखिए, कितने ज़िले हैं इसमें? 1 2 3 4 5, A B C D E, ये एक बंद शक्ल है। 5 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को क्या कहते हैं? मुखम्मस, है ना। अगर हमें मुखम्मस का इहाता मालूम करना हो तो बेटा इसके 5 अज़ला हैं, तो 5 ज़िलों की जमा, है ना, 5 ज़िलों का मजमुआ, यानी A जमा B जमा C जमा D जमा E, ये हो गया मुखम्मस का। इसके बाद अगर आपको शक्ल तब्दील करके दे दी जाए, इस तरह दे दी जाए, ये शक्ल है आपके पास। कितने ज़िले हैं देखिए? 1 2 3 4 5 6 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को क्या कहते हैं? मुसद्दस। तो मुसद्दस का इहाता बराबर 6 ज़िलों की जमा, यानी A जमा B जमा C जमा D जमा E जमा F, 6 ज़िलों का मजमुआ। ठीक है, तो इस तरह
शक्ल दी जाए, बंद शक्ल, उसकी तमाम अजला, यानी अगर आपको कोई शक्ल इस तरह से दी जाए, ये आप इसका अहाता मालूम कर लीजिए, या आपको इस तरह से कोई शक्ल दे दी जाए और कहा जाए बताइए इसका अहाता कितना है, तो इसमें जिले कितने हैं देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हिस्सा 5 और ये वाला हिस्सा 6, इस तरीके से सब की जमा। ठीक है, तो कोई भी बंद शक्ल, इसका अहाता अगर हमें मालूम करना है तो बेटा क्या करेंगे, उसके जितने भी जिले हैं उनका मजमुआ हम लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा उस बंद शक्ल का अहाता। अब आप गौर कीजिए, तो टीचर ने आपको यहाँ पर 3 जिले बताए, 5 बताए, 6 बताए, 7 जिले 8 जिले हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। बीच में से एक गायब है, क्या गायब है, ज़ुअरबतुल अज़ला। उसकी 2 अक़साम, कौन सी किस्में हैं, वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं ज़ुअरबतुल अज़ला की, मुरब्बा, मुस्ततील, ज़ुज़नक़ा, पतंग, मुतवाज़िउल अज़ला, मुअय्यन, ये तमाम ज़ुअरबतुल अज़ला की ज़िम्नी अशकाल हैं, उसकी किस्में हैं। तो उसमें जो 2 अहम किस्में हैं वो है मुरब्बा और मुस्ततील, जिसके मुतालिक हमने 5वीं जमात में भी उसका अहाता निकालना सीखा था, 6ठी जमात में भी हमने इसके मुतालिक सीखा, अब हम 7वीं जमात में एक बार फिर देखेंगे। तो अगर हमें मुरब्बा और मुस्ततील इसका अहाता मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, टीचर ने क्या कहा है, तमाम अज़ला की मजमुआ, तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ है ना। तो अगर मुझे मालूम करना है मुरब्बे का अहाता, ठीक है, मुरब्बे का अहाता, तो बेटा मुरब्बा कैसे होता है, देखिए मुरब्बा के चारों जिले मुसावी होते हैं ना। अगर ये ए लंबाई का है, ए इकाई ये भी, ए इकाई ये भी, ए इकाई ये भी, ए इकाई, तो मुरब्बे के चारों जिले बराबर होते हैं, ए जमा ए जमा ए जमा ए। तारीफ के लिहाज से तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। कितनी बार आया है बेटा ये ए, देखिए जमा कर दीजिए, 4 ए। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी अदद को हम बार बार जमा कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि उस अदद को उतनी मर्तबा उस दूसरे अदद से, जितनी मर्तबा हमने उसे जमा किया उस अदद से ज़रब कर देना है ना। ए को हमने 4 मर्तबा जमा किया, इसका मतलब है ए को हमको 4 बार 4 से ज़रब करना है, 4 से ज़रब करना है। तो इस सूरत में हमारा जो मुरब्बे का अहाता, इसका ज़ाब्ता बना, देखो ज़ाब्ता यहाँ पे तैयार हो गया, मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला। ठीक है, यानी हम इस तरह मालूम करेंगे, चलेगा, लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं, ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बे का अहाता मालूम करेंगे तो बेटा ये ज़्यादा अच्छा है। अब आ जाते हैं हम मुस्ततील के अहाते पर। मुस्ततील का अहाता बराबर, अब देखिए मुस्ततील की शक्ल कैसी होती है, ये इस तरह है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर। ये समझ लीजिए लंबाई, ये चौड़ाई। अगर लंबाई ए सम है तो दोनों जगह ए सम, दोनों जगह बी सम चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ए जमा, मैंने दोनों बार ए साथ में ले लिया क्योंकि वो 2 बार है इसलिए, और बी को साथ में ले लिया। क्यों बेटा, हमें जमा करना आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, ये ए में ए जमा किए 2 ए, ये हम अलजबरी बातों की जमा का अमल देख रहे हैं। जमा बी और बी को जमा किए 2 बी हमारे लिए चौड़ाई है, ए हमारे लिए लंबाई है।
है ना। तो उस लिहाज से क्या हो गया, देखिए दोनों में दो कॉमन, दो को मैंने मुश्तरक निकाल लिया। तमाम साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल हो रहा है। कौसैन बना लिए, यहाँ से ए जमा यहाँ से बी बच गया बी। इस तरीके से ये ज़ाब्ता तैयार हुआ आपका मुस्ततील का इहाता बराबर 2a जमा b। अब a और b क्या है, देखिए मुस्ततील का इहाता बराबर 2, ज़ाब्ते में a लिखा है, a मैंने लिखा है लंबाई के लिए, लंबाई जमा b चौड़ाई। यानी ज़ाब्ता जो आपका तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ, मुस्ततील का इहाता बराबर 2 और कौसैन में लंबाई जमा चौड़ाई। तो हम इस ज़ाब्ते की मदद से मुस्ततील का इहाता मालूम करेंगे और इस ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बे का इहाता मालूम करेंगे। ठीक है। अब आइए हम अपने मश्क की जानिब बढ़ते हैं। मश्क सवालात 44। क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये आपके मश्क सवालात में शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, इस पर ध्यान दीजिए। किसी मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 10 सम है, उसका इहाता मालूम कीजिए। हमें मुरब्बे के ज़िले की लंबाई दी गई है और मुरब्बे का इहाता मालूम करना है। तो बेटा हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। मुरब्बे का इहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला, है ना, ज़िले की लंबाई। तो 4 ज़रब ज़िले की लंबाई कितनी है, 10, 4 दहाई 40। किस जो लंबाई है आपके ज़िले की उसकी इकाई क्या है, सम है। तो ये 40 सम मुरब्बे का इहाता होगा। ठीक है, तो जवाब हो गया कि मुरब्बे का इहाता 40 सम होगा। ठीक, आइए इसी तरह हम मुस्ततील का भी इहाता मालूम करने की कोशिश करें। किसी मुस्ततील की लंबाई 5.5 सम और चौड़ाई 2.5 सम हो तो उसका इहाता क्या होगा। तो बेटे हम क्या करेंगे, मुस्ततील का इहाता मुस्ततील के मुताबिक दिया है, तो ज़ाब्ता मुस्ततील का इहाता बराबर 2, ब्रैकेट में क्या आता है, लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई की जमा। ज़ाब्ता लिख लिया हमने, 2, लंबाई कितनी है 5.5 सम, जमा चौड़ाई कितनी है 2.5 सम। अब आप पहले ब्रैकेट का अमल करेंगे, कौसैन का अमल पहले। 5.5 में 2.5 जमा कर दीजिए। 5.5 में 2.5 हम जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पर 10 के सिफर, हसीला 1, 5 और 3 8 सम। 8.0 का मतलब है 8 सम, है ना। तो 2 ज़रब 8, 8 दूनी 16 सम। तो जवाब हो गया आपका कि मुस्ततील का इहाता 16 सम होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें बेटा लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो हमने इहाता मालूम किया मुस्ततील का, लेकिन अगर हमें सिर्फ दोनों में से कोई एक जुज़ दिया जाए और दूसरा मालूम करना हो तब भी हम इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं, मिसालें थोड़ी हल करके देखें, फिर हम मश्क नंबर 44 की जानिब बढ़ेंगे। किसी मुरब्बे का इहाता 64 मीटर हो तो उसके ज़िले की लंबाई क्या होगी। आपको बेटा मुरब्बे का इहाता दिया है और ज़िले की लंबाई दरियाफ्त किया है ना। तो हम क्या करेंगे, मुरब्बे के इहाता का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुरब्बे का इहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला, है ना, ज़िले की लंबाई। अब ज़ाब्ता लिखने के बाद जो चीज़ें हमें मालूम है
जिसकी कीमत हमें सवाल में दी गई है उसकी कीमत उसके मकाम पर लिख देंगे। जैसे मुरब्बे का अहाता आपको दिया है 64 मीटर, तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे अहाते के नीचे 4 ज़रब ज़िला। अब ज़िला अपनी जगह पर, 64 अपनी जगह पर, 4 ज़रब की हालत में है, ज़रीब है, यहाँ आ गया तो तकसीम बन गया। 4 का 4, 4 का 4, 2 मिल गया, 4 छके 24, है ना। तो ये आ गया, ज़िले की लंबाई हो गई 16 मीटर, क्योंकि आपको मीटर में दिया गया है। तो जवाब हमने लिखा कि मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 16 मीटर होगी। ठीक है, अब आइए दूसरी मिसाल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी मिसाल में आपको कहा है कि एक मुस्ततील का अहाता 64 सम है। अब यहाँ पे मुस्ततील का नाम दिया हुआ है आपको। उसकी लंबाई 17 सम हो तो चौड़ाई कितनी होगी? मुस्ततील का अहाता है तो ज़ाब्ता हम मुस्ततील के अहाते का लिखेंगे, है ना। मुस्ततील का अहाता बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। अब जो चीजें दी गई है उसकी कीमत उसके मकाम पर लिख दीजिए। जैसे मुस्ततील का अहाता आपको दिया है तो उसके नीचे उसकी कीमत लिख दिया हमने। 2 लंबाई आपको दिया गया है 17 यहाँ जमा b, ये हमें नहीं दिया गया है चौड़ाई, तो वैसे ही लिख लिया। अब 2 को देखिए यहाँ पर ज़रीब की हालत में है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे वहां ले जाएंगे 64 के पास, तो ये हो जाएगा तकसीम और यहाँ हमारे पास बच गया 17 जमा b। काटिए, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी आपके पास आया 32 बराबर 17 जमा b। अब b अपने मकाम पर, 32 अपनी जगह पर, 17 जमा की हालत में यहाँ आ गया नफी 17। 32 में से 17 नफी किए तो कितना बच गया? 15। 15 सम हो गई इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो हम जवाब लिखेंगे कि मुस्ततील की चौड़ाई 15 सम होगी। ठीक है, समझ में आई आपको मिसालें? एक और मिसाल की जानिब बढ़ते हैं। लंबाई 28 सम और चौड़ाई 20 सम के एक मुस्ततील का अहाता एक मुरब्बा के अहाते के मुसावी है, तो उस मुरब्बे का जिला मालूम कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसा है आपके पास कि आपको कहा गया है लंबाई और चौड़ाई देकर कि मुस्ततील का अहाता, जितना इस मुस्ततील का अहाता है उतना ही मुरब्बे का अहाता है, क्योंकि दोनों क्या है आपस में मुसावी है, बराबर है। यानी हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि बेटे इस किताब की कीमत जितनी है उतनी ही इस बाल भारती की किताब की है। समझा? इस किताब की कीमत जितनी है, रियाजी की किताब जितनी कीमत में आती है उतनी ही कीमत में बाल भारती की किताब आती है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि रियाजी की किताब, आप ये जो रियाजी की किताब है वो 25 रुपए की है, तो बताइए बाल भारती की किताब की कीमत कितनी? 25 रुपए। क्यों? कि दोनों क्या है आपस में, दोनों की कीमत क्या है? मुसावी है ना। इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। तो ये आपको इसी तरह दिया है बेटा कि भाई मुस्ततील का अहाता और मुरब्बे का अहाता दोनों मुसावी है, आप मुरब्बे का जिला बताइए। तो पहले हमको मुरब्बे का अहाता मालूम होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मुस्ततील का अहाता मालूम करेंगे। जितना मुस्ततील का अहाता आएगा उतना ही मुरब्बे का अहाता हो जाएगा, और जब मुरब्बे का अहाता आ जाएगा तो हम उसके जिले की लंबाई मालूम कर सकेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम मुस्ततील का अहाता मालूम करते हैं। मुस्ततील का अहाता
बराबर 2 लंबाई जमा चौड़ाई। 2 लंबाई है 28 सम जमा चौड़ाई है 20 सम। देखिए कितना हो गया, 2 ज़रब दोनों को जमा कर लीजिए 28 और 20 को, ये हो गया 48। ठीक है, तो 2 और 48 को ज़रब किए हम तो कितना आ गया 96। 96 सम हो गया मुस्ततील का अहाता। तो मुरब्बे का अहाता भी नहीं हुआ है ना, सेम हुआ ना, इसलिए मुरब्बे का अहाता बराबर 96 सम, क्योंकि दोनों आपस में मुसावी। अब हमको मुरब्बे का जिला मालूम करना है, तो हम ज़ाब्ता लिखेंगे मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब जिला। अहाता भी हमने मालूम कर लिया है 96 सम, 4 ज़रब जिला, जिला अपनी जगह 96/4। काटिए आप इसको, 4 एका 4, 4 दूनी 8, एक इसको मिल गया 4 चौक 16। तो जिला कितना आया, जिला बराबर 24 सम। सम में दिया है तो सम। ठीक है, तो हम जवाब लिखेंगे मुरब्बे का जिला 24 सम है। ठीक है, आया आपको समझ में? इस तरीके से अगर हमें अहाता मालूम करना है तो मुरब्बे और मुस्ततील के अहाते को हम ज़ाब्ते की मदद से मालूम करेंगे। समझ में आई आपको तमाम मिसालें? अब हम मश्क नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, किसी तरह भी घुमा फिरा के पूछा जाए, ज़ाब्ते को अच्छे से याद कर लीजिए और उसकी मदद से हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए मश्क नंबर 44 देखते हैं। अगला लेक्चर हमारा मश्क नंबर 44 पर। चलिए, अल्लाह हाफिज़। ये तमाम मिसालें किताब में लिख लीजिए, हल कर लीजिए, कॉपी में हल कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।